आदि अब तक 31 लोगों की मौत की खबर है। अपनी पार्टी बनाई और अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। ऐसे में एक बड़ी रैली कर रहे थे तमिलनाडु के करूर में और वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी और बताया जा रहा है कि भगदड़ की वजह से, दम घुटने की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब तक 31 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 58 लोग घायल हैं, अस्पताल में इनका उपचार चल रहा है। और तस्वीरें जैसा कि आप देख रहे हैं, तमिलगा वैत्री कशगम नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई और अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। तमिलनाडु में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय की रैली में भगदड़ मची और ऐसे में कई लोगों की जान चली गई। तमिलनाडु से बहुत ही दुखदायी खबर आ रही है। 10 से अधिक लोगों की जान चली गई है, बच्चों की, महिलाओं की। टीवी के और मशहूर कलाकार विजय की रैली में। ये बेहद दर्दनाक घटना है, पर यह केवल घटना नहीं है। ये स्टैम्पीड मानव निर्मित स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये डीएमके की सरकार की पूरी जिम्मेदारी थी कि ठीक से बंदोबस्त करती, अरेंजमेंट्स करती। क्या अरेंजमेंट्स किया आपने? कहां थी पुलिस? कहां थे बाकी के व्यवस्था के लोग? बीजेपी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि यहां दरअसल मैनेजमेंट ठीक नहीं था। रोहिणी स्वामी हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे इसलिए जुड़ रही हैं। रोहिणी, क्या ताजा अपडेट है इस मामले में? अब तक की क्या वजह सामने आ पाई? देखिए, जो भीड़ वहां पे जुड़ गए थे, करीब 7 बजे के आसपास की रैली थी और बात ये बताया गया था कि विजय जो वहां पे आने वाले थे, उनके अपने गाड़ी के साथ आने वाले थे, उससे पहले लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंच गए थे। अब की जो हमारे जो अनुमान से हमें पुलिस से बताया जा रहा है, करीब अभी तक 31 लोगों की मौत की बात कंफर्म करके पुलिस हमें बताया जा रहा है और करीब आसपास 60 के आसपास के लोग घायल हुए और घायलों में से महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। बात बहुत ही गंभीर है क्योंकि जो रैली की जगह थी, वहां पे लाखों की तादाद की जगह के लिए बनाया गया था। फिर भी ये जहां पे जब ये ऐसी जुलूस निकलती है, ऐसी भगदड़ होती है, उससे पहले पुलिस की वहां रहना बहुत ही जरूरत होता है। उसके साथ साथ उनकी जो वो वहां पे इंतजाम करते हैं, वो बहुत ही अहम रहता है। दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन, वो कल वहां पहुंच जाएंगे। ये हुआ है करूर में और अहम बात ये भी है कि तफ्तीश भी शुरू कर चुके हैं। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज की जब रैली होती है, पहले से ही बहुत सारे एसओपीज या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स माना जाता है। अब अगर आपको याद है कि बेंगलोर में भी एक भगदड़ हुई थी, स्वामी स्टेडियम के सामने भी हुई थी, पर ये ऐसी सिचुएशन नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली थी। फिर भी भगदड़ होता है और लोगों का क्राउड मैनेजमेंट बहुत ही अहम रहता है। अब तक पुलिस का ये कहना है कि माना जा रहा है कि दम घुटने के कारण लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे भीड़ वहां जुटने के कारण उनकी मौत हुई है। अब बहुत करीब 56 लोगों की हालत गंभीर माना जाता है। पर अहम बात यह है कि वहां पे न सिर्फ महिलाएं थे, पर छोटे बच्चे भी थे। तो आगे हमें पता करना है कि तमिलनाडु की सरकार क्या कहेगी और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, इस पे क्या वो बताएंगे। बिल्कुल रोहिणी, तो ये एक बड़ी खबर है। 33 लोगों की जान चली गई है। इस भगदड़ में 33 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अभिनेता से नेता बने, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है और अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। और इसी कड़ी में एक बड़ी रैली थी सुपरस्टार विजय की और इसमें बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी, जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं।